लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जो केवल 32.62 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत के दक्षिण पश्चिम तट से लक्षद्वीप की दूरी 200 से 400 किलोमीटर है। इस खूबसूरत द्वीप की राजधानी कवरत्ती है। बता दें कि लक्षद्वीप कुल 36 छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर बना है, जिसमें से 10 टापुओं पर ही लोग रहते हैं, जिसकी अधिकतर आबादी मुस्लिम है। हाल ही में पीएम मोदी ने देश की खूबसूरत जगहों में से एक लक्षद्वीप का दौरा किया है। साथ ही पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की कई खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो भी शेयर की, जिसके बाद से लक्षद्वीप काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में सवाल आता होगा कि आखिर लक्षद्वीप का इतिहास क्या है और कैसे वो भारत का हिस्सा बना है। दरअसल भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद लक्षद्वीप को भारत में विलय किया गया, जिसका किस्सा काफी दिलचस्प है। लक्षद्वीप आइलैंड का सबसे पुराना जिक्र ग्रीक टेक्स्ट पेरिप्लस ऑफ इरेथेरियन सी में मिलता है। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान किसी भी देश का ध्यान लक्षद्वीप पर नहीं गया। उस दौरान बॉर्डर हिस्सों और मेन लैंड को खुद में जोड़े जाने की कोशिश हो रही थी और उसी पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा था। उस दौरान भी लक्षद्वीप पर अधिकतर आबादी मुस्लिमों की थी, तो ऐसे में पाकिस्तान के पहले और तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के मन में विचार आया कि इस मुस्लिम बहुल इलाके में भारत अपना हिस्सा या अधिकार नहीं करेगा, इसलिए इस पर कब्जा कर लिया जाना चाहिए। अभी देश को आजाद हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था कि लियाकत अली योजना बनाने लगे थे कि लक्षद्वीप को किस तरह से भारत का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि लक्षद्वीप को भारत में विलय करने के लिए भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों से बातचीत करनी शुरू कर दी थी। अभी चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच लियाकत अली खान ने लक्षद्वीप पर अपने युद्धपोत भेज दिए। इस बात की खबर तुरंत ही गृह मंत्री सरदार पटेल को लग गई। इसके बाद उन्होंने आरकोट रामास्वामी मुदालियर और आरकोट लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को सेना लेकर तुरंत लक्षद्वीप की ओर जाने के लिए कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुदालियर भाइयों को आदेश दिया कि जल्द से जल्द लक्षद्वीप की ओर निकलें और वहां की सरजमी पर तिरंगा लहराकर अपना आधिपत्य स्थापित करें। गृह मंत्री की इस बात को मुदालियर भाइयों ने काफी सख्ती से लिया और तुरंत अपनी टीम के साथ लक्षद्वीप निकल गए और लक्षद्वीप पर भारतीय तिरंगा फहराकर अपना हक जता दिया। इसी दौरान पाकिस्तान युद्धपोत भी द्वीप पर पहुंच गया, लेकिन भारतीय तिरंगा देखकर वे दबे पांव वापस लौट गए। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि चंद मिनटों की देरी होने से मामला पलट सकता था, लेकिन भारत की समझदारी और काबिलियत के कारण आज लक्षद्वीप जैसा खूबसूरत द्वीप भारत का अहम हिस्सा है। 1956 में भारत सरकार ने यहां के सभी द्वीपों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया। ऐसी और भी जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें।